हेलो स्टूडेंट, हम जो है अभी मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने जो है अरब आक्रमण के बारे में, तुर्क आक्रमण के बारे में, जिनमें महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी का आक्रमण, फिर जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 ईस्वी में, उसके बाद इल्तुतमिश के बारे में है। इल्तुतमिश, रजिया, आपके जो है बलवन, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, आपके जो है नासिरुद्दीन महमूद, ये जो मेन जो शासक है इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। लास्ट में हमने अध्ययन किया था बलवन के उत्तराधिकारियों के बारे में। बलवन के उत्तराधिकारियों के बारे में हमने देखा था कि बलवन की मृत्यु के बाद बोगरा खां के पुत्र केकुबाद को सिंहासन पर बैठाया जाता है। केकुबाद इतना शासन सत्ता पर ध्यान नहीं दे पाता है और जो मेन सत्ता, जो मुख्य सत्ता होती है वो तुर्क अमीरों के हाथ में होती है और वही जो है अपने को तुर्क सत्ता का वास्तविक मालिक मानते हैं। लेकिन इसी समय बुगरा खां के समझाने पर जो है उसने जो है अपने वजीर की हत्या कर देता है और वजीर की हत्या करने के बाद जो है जलालुद्दीन खिलजी का उदय होता है। जलालुद्दीन खिलजी का उदय होता है और परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि जलालुद्दीन खिलजी का सिंहासनारूढ़ हो जाता है और वो जो है बलवन के जो उत्तराधिकारी थे केकुबाद और क्यूमर्स का वध करवा के जो है शासक बन जाता है और एक वंश की जिसकी स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और 1290 में आके एक महत्वपूर्ण वंश जिसे हम गुलाम वंश भी कहते हैं, मामलुक वंश भी कहते हैं, उसका अंत हो जाता है। किसका अंत हो जाता है? मामलुक वंश या गुलाम वंश का अंत हो जाता है। और गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो क्यूमर्स था और उसके पतन के बाद एक नए वंश की स्थापना होती है। एक नए वंश की स्थापना होती है और वो नया वंश होता है खिलजी वंश। कौन सा होता है? खिलजी वंश। और उसका जो संस्थापक होता है वो होता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। तो अब जो है आज हमारा जो टॉपिक है वो खिलजी है। किसी भी वंश के बारे में पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में जानना जरूरी होता है कि उस वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो कौन थे, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो आज जो है हमारा जो चैप्टर है खिलजी, इनके बारे में जानना जरूरी है कि खिलजी कौन थे। खिलजी कौन थे? ठीक है। अब खिलजी के बारे में अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय है, लेकिन केकुबाद और क्यूमर्स के समय तुर्क अमीरों ने जलालुद्दीन खिलजी का विरोध किया था। तुर्क अमीरों ने जलालुद्दीन खिलजी का विरोध किया था और उस विरोध का जो आधार था वो ये था कि वो जलालुद्दीन को तुर्क नहीं मानते थे। जलालुद्दीन को क्या नहीं मानते थे? तुर्क नहीं मानते थे और वो नहीं चाहते थे कि सत्ता के महत्वपूर्ण पदों पर जो है कोई गैर तुर्की बैठे और इसलिए जो है उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी का विरोध किया। ठीक है। तो इस एक ये विचारणीय विषय है कि खिलजी कौन थे? तुर्क थे या कोई और थे? तुर्क थे या कोई और थे? इसके बारे में जो विद्वानों राय है इसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बर्नी की। किसकी बात करते हैं? बर्नी की। जो समकालीन लेखक था उसने जो है तारीख फिरोजशाही लिखी थी। कौन सी ग्रंथ लिखा था? तारीख फिरोजशाही। और उसमें उसने खिलजियों को तुर्क नहीं माना है। खिलजियों को तुर्क नहीं माना है, लेकिन यह भी नहीं बताया है कि खिलजी कौन थे। इसके बारे में नहीं बताया कि खिलजी कौन थे, लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि खिलजी जो क्या नहीं थे? तुर्क नहीं थे। ठीक है। तो बर्नी का ये मत था। इसके साथ ही जो विसेंट स्मिथ है, जो एक अंग्रेज इतिहासकार है और जिसने जो आप सुनते हैं कि जो है भारत का नेपोलियन जो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, उसकी उपाधि मतलब किसने दी थी? तो विसेंट स्मिथ। इससे पढ़ते हैं हम। ठीक है। तो ये जो वही विसेंट स्मिथ है और उसने भी कहा है कि ये तुर्क नहीं थे
तुर्क नहीं थे, जो खिलजी जो तुर्क नहीं थे बल्कि अफगान या पठान थे, अफगान या पठान थे। कौन मान रहा है? विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ क्या कहता है कि तुर्क लोग क्या थे? अफगान या पठान थे। ठीक है, ऐसा मानना है विसेंट स्मिथ। लेकिन दूसरे जो इतिहासकार है वो उनसे अलग मत रखते हैं, उनसे अलग मत रखते हैं। और उनमें पहला आता है फखरुद्दीन। कौन आता है? फखरुद्दीन। और फखरुद्दीन ने जो है एक किताब लिखी थी, उसका नाम था तारीख़ फखरुद्दीन मुबारक शाही। तारीख़ फखरुद्दीन मुबारक शाही। उसने तुर्कों की 64 जातियों का उल्लेख किया है इस किताब में। तुर्कों की कितनी जातियों का उल्लेख किया है? 64 जातियों का। किसने किया है? फखरुद्दीन ने। फखरुद्दीन ने तुर्कों की 64 जातियों का उल्लेख किया है अपनी पुस्तक तारीख़ फखरुद्दीन मुबारक शाही में। और उन 64 जातियों में एक जाति खिलजी भी है। एक जाति क्या है? खिलजी भी है। किसमें? जिन 64 जातियों का उल्लेख किया गया है उनमें एक खिलजी भी है। तो इस प्रकार फखरुद्दीन के अनुसार खिलजी क्या थे? तुर्क थे। खिलजी क्या थे? तुर्क थे। इसी के आधार पर के.एस. लाल जो आधुनिक इतिहासकार है, उन्होंने एक किताब लिखी थी हिस्ट्री ऑफ खिलजीज। हिस्ट्री ऑफ खिलजीज। और उसने जो है उसमें बताया कि खिलजी जो है वो तुर्किस्तान के रहने वाले थे। खिलजी जो है तुर्क थे और तुर्किस्तान के रहने वाले थे, है ना। कहां के रहने वाले थे? तुर्किस्तान के रहने वाले थे। लेकिन कुछ शताब्दियों पूर्व, 10 शताब्दी से पहले, जो ये लोग वहां से उठकर, वहां से स्थानांतरित होकर कहां पर आ गए? अफगानिस्तान में। कहां आ गए? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में आकर रहने लग गए। अफगानिस्तान में जो है वहां पर आके वो रहने लग गए। ठीक है। अब जो व्यक्ति किसी स्थान पर लंबे समय तक रहता है तो वहां के रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, बोलचाल सब अपना लेता है। ठीक है। और फिर उसकी मौलिकता को पहचानना मुश्किल होता है कि वो आखिर आया कहां से है। तो खिलजियों के साथ भी यही हुआ। वो तुर्किस्तान के रहने वाले थे लेकिन अफगानिस्तान में आके बस गए और लंबे समय तक यहां पर निवास करने के कारण उनके आचार विचार में जो है पठानी तुक आ गया। ठीक है। और इसी आधार पर जो तुर्की अमीर थे वो उनको क्या मानने लग गए? अफगान मानने लग गए। जबकि मौलिक रूप से वो क्या थे? तुर्क थे। क्या थे? तुर्क थे। तो इस प्रकार ये जो है क्लियर हो जाता है कि खिलजी भी क्या थे? तुर्क थे, है ना। और कई विद्वान इसको जो मानते हैं कि भाई खिलजी तुर्क नहीं थे, वो गलत है। तो इस प्रकार हमारे सामने क्लियर हो गया कि खिलजी क्या थे? तुर्क थे। अब बात आती है कि वो भारत में कैसे आए? भारत में कैसे आए? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत पर जो है सबसे पहले आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। अरब आक्रमण किया था, सफल अरब आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। फिर बाद में तुर्कों के आक्रमण हुए थे। महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था और मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ था। तो कुछ संख्या में सैनिकों के रूप में, कुछ मात्रा में सैनिकों के रूप में वो भारत आ गए। वो भारत आ गए। लेकिन उस समय उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी। उस समय उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी। लेकिन इल्तुतमिश के समय, इल्तुतमिश जो आपको पता है किसके बाद में शासक बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आराम शाह बना था। आराम शाह को हटा के जो है इल्तुतमिश शासक बना था। उसके समय में जो है बड़ी संख्या में जो है आपके खिलजी भारत आने लग गए। बड़ी संख्या में खिलजी भारत आने लग गए। अब बात आती है कि वो भारत में बड़ी संख्या में क्यों आए? तो इसका कारण ये था कि उस समय एक बहुत ही बड़े साम्राज्य का उदय हुआ था। वो था मंगोल साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य था? मंगोल साम्राज्य। और मंगोलों के बारे में मैंने आपको बताया था कि मंगोलों ने जो है सारे एशिया को आतंकित कर दिया था। और इल्तुतमिश के समय में जो है उन्होंने भारत में अटैक भी करने का प्रयास किया था। जब वो जलालुद्दीन चंगेज कहाँ आया था? जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए, है ना। लेकिन इल्तुतमिश ने बड़ी सावधानी से जो है उसको वापस भेज दिया था। लेकिन ये खिलजी जो है उससे आतंकित हो गए और अपने लिए सुरक्षित स्थान को ढूंढते हुए वो जो है भारत में आ गए। भारत में आ गए और यहाँ के जो शासक थे, गुलाम वंश के जो शासक थे, इनके अंडर में रहकर सैनिक सेवा करने लग गए। सैनिक सेवा करने लगे और उनमें से कुछ जो ज्यादा योग्य थे
कुछ जो ज्यादा योग्य थे वो लोग क्या करने, वो उनको जो है उच्च पदों पर नियुक्त किया गया, उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। और ऐसे ही लोगों में जो है एक व्यक्ति था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, जिसने कौन से वंश की स्थापना की थी? खिलजी वंश की। तो इस प्रकार ये योग्य व्यक्ति था, इसलिए उसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया और बाद में अपनी योग्यता से जो है दिल्ली के शासक के काबिल हो गया, दिल्ली के शासक काबिल हो गया। और बाद में क्यूमर्स को हटा के जो है ये शासन सत्ता संभालता है और दिल्ली का पहला खिलजी सुल्तान बनता है। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि खिलजी कौन थे, खिलजियों का पहला शासक कौन था। अब इस खिलजी शासक के बारे में जो डिटेल से हैं वो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।